अस्सलाम वालेकुम। आफ्ताब अहमद हिकमत से इलाज प्रोग्राम में आपके सामने मौजूद है। आज हम हकीम साहब के साथ दूसरा प्रोग्राम शूट कर रहे हैं और जो फीडबैक हमें मिला है, बहुत सी लोगों ने बहुत अच्छा फीडबैक हमें दिया है और बहुत सी वबाई अमराज के मतलब सवाल किया गया, जिसमें स्पेशली उन्होंने कहा है जी डेंगी कि डेंगी का इलाज बताया जाए, क्योंकि मौसम की तब्दीली जो है वो दिन ब दिन तेज़ी से हो रही है और सरमा की आमद हो चुकी है। तो इसी वजह से मैं हकीम साहब से दरख्वास्त करता हूँ, हकीम साहब डेंगी के मतलब आप कुछ हमें, मेरे और नाजरीन को, मेरे व्यूज़ को आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम। मैं तमाम व्यूवर्स को और तमाम लोगों को मेरी तरफ से सलाम। आफ्ताब भाई, एक दफ़ा फिर आपका बहुत शुक्रिया आपकी टीम का कि आपने मुझे खिदमत खाल के लिए दोबारा बुलाया और हिकमत के हवाले से कुछ जो मैं खिदमत कर सकता हूँ लोगों की या इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ उसके लिए ज़रूर। थैंक यू। जैसे आपने कहा कि वबाई अमराज आजकल फैल रहे हैं, तो ज़रूर फैल रहे हैं। ये जब तक टेम्परेचर 10 तक नहीं जाता शाम में, तब तक ये वबाई अमराज फैलते रहेंगे। ये डेंगू के जो मच्छर होते हैं, इसे हजामिया कहते हैं हम लोग। और ये इस तरह है कि ये मलेरिया और डेंगू के दो किस्म के अलग अलग मच्छर होते हैं। जिससे डेंगू फैल रहा है, ये कदरे बड़ा मच्छर होता है। इसका सर और पैर दोनों सफ़ेद रंग के होते हैं और ये मादी होती है। ये जब तक टेम्परेचर 10 डिग्री तक नहीं जाता, तब तक ये मरते नहीं हैं। और एहतियाती तौर पे लोगों को अमूमन बुखार हो रहा है तो उन्हें डेंगू के टेस्ट ज़रूर करवा लेने चाहिए। शाम मगरिब के बाद अगर किसी की तबीयत ख़राब हो रही है, CBC करवा के प्लेटिनेट्स की, और 102 से 103 तक बुखार हो रहा है और 2 से 3 दिन तक बुखार नहीं उतर रहा, तो ये एहतियात ज़रूर करनी चाहिए। फ़ौरन जाके मुआयना करवाना चाहिए। और अगर ये अलामात बढ़ रही हैं, जिस तरह जिस्म में थकावट है, बुखार है, जिस्म में खारिश हो रही है और दिन ब दिन कायली बढ़ रही है, तो उस बंदे को ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। जल्दी से जल्दी टेम्परेचर उतर नहीं रहा, शाम मगरिब के बाद ज़्यादा बुखार होता। इसके लिए अमूमन बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि एक अवामनास के करीब तरीन जो हम तरीके इलाज में बताते हैं, वो कुछ जामिया आती हैं हमदर्द की, वो दो दो कुर्स सुबह शाम इस्तेमाल करें। साथ में शरबत अफसतीन, शरबत चराता आता, वो इस्तेमाल करें। और इसकी, क्योंकि ये इम्यूनिटी पे सबसे ज़्यादा फ़र्क डालता है, तो इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए आपको एक्स्ट्रा प्रोटीन्स लेने, जैसे अंडा ले लें और इसके साथ सेब का जूस सुबह दोपहर शाम, उसके अंदर 3 से 4 कतरे नींबू का रस इस्तेमाल करें। ये प्लेटिनेट्स नीचे आने में मावनत करेगा, बराबर रखने में मावनत करेगा आपकी। और इसी तरह की मुख्तलिफ, जिस तरह गोश्त है, मुर्गी हो गई, मछली हो गई, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करें। पानी के इस्तेमाल ज़्यादा रखें, कमरे को हवादार रखें, लेकिन जालियाँ रखें ताकि मच्छर आपके कमरों में आ सके। घर के इर्द गिर्द जितने भी डिचेस हैं या खुदे हुए खुदी हुई चीज़ें हैं, जिस तरह छोटे छोटे गड्ढे हो जाते हैं सड़कों के किनारे, नालियां हैं, उन्हें साफ़ रखने की कोशिश करें। घरों के अंदर पानी ना जमा होने दें, क्योंकि ये इन्हीं ओपन जो खुले बर्तनों के अंदर पानी पड़ा होता है, इन्हीं के अंदर अमाजगा होती है इनकी। और स्प्रे करें। छोटे बच्चों को बचाएं, उन्हें मच्छरदानियों के अंदर रखें, जाली के अंदर रखें। और ज़रूर एहतमाम करें कि कुछ ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें कि जिससे मच्छर मर सकें। थैंक यू। अच्छा, जो प्लेटलेट्स हैं हमारे, अगर देखते हैं तो यहाँ पे सबसे तेज़ी के साथ, जैसे किसी बंदे को डेंगू का अटैक हो जाता है, उसके ऊपर सबसे पहले जो होता है उसका रंग बदल जाता है बंदे का। यानी कि एक आम आदमी कैसे का उसको कवर देखिए कर सकता सर, है कि उसको डेंगू हो गया। प्लेटिनेट्स के लिए तो आपको CBC टेस्ट करवाना पड़ेगा, आम हालात में भी। अब वो आप बड़े शौक होंगे, ये हकीम सब कैसे हैं कि जी वो जो फार्माकोपिया का इलाज है उसके अलावा बताते रहते हैं। तो जदीद तशख़ीस जो है वो आपके इलाज के लिए, आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, उसे सीखना ज़रूरी है। और उसी की मावनत से अगर आप किसी भी तरीके इलाज से इलाज करवाएंगे तो बहुत जल्दी तशख़ीस हो जाएगी और आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। प्लेटिनेट्स कम होने में अमूमी तौर पे लोगों के जब 45,000 से नीचे आ जाते हैं,
तो नाक से कान से अमूमी खून भी आ जाता है और वाइट ब्लड सेल लगने की भी नौबत आ जाती है। लेकिन अगर आपने बर वक्त ये चेक करवाया और आपकी ख़ास लिमिट तक नीचे आए हैं तो आप रिकवर कर सकते हैं खुराक से। जिस तरह आप अमूमी तौर पे मैं जिस तरह बता रहा हूँ पपीते का इस्तेमाल, पपीते के पत्तों की चटनी खा सकते हैं आप सुबह शाम, और ये सेब खा सकते हैं उससे। इसी तरह मैंने आपको एक दवाई बताई है, कुर्सिया जामिया आती है अंदर की, शरबत अफसंतीन आता है और शरबत चराता आता है। अमूमी तौर पे अगर आप कुछ ज़्यादा महंगी चीज़ नहीं ले सकते तो 50-60 रुपये का चराता लेके आएँ। उस वो ना सिर्फ इस बुखार के लिए, मलेरिया या डेंगू का जो बुखार है इसके लिए, बल्कि मौसमी तौर पे जितनी भी तब्दीलियाँ होती हैं उन बुखारों के लिए भी अच्छा। वो 2 तरह से पिया जा सकता है। खसाने के तौर पे रात को भिगो के पी लें, सुबह उसका पानी 2 चम्मच एक गिलास में डाल के पिएँ, सुबह उसका पानी पी लें, या उसे उबाल के रख लें, 1 चम्मच एक गिलास पानी में डालें और उबल के 1 प्याली रह जाए तो उसे निचोड़ के सुबह शाम पिएँ, सुबह दोपहर शाम। इस तरह बहुत सी जड़ी बूटियाँ हैं, लेकिन ये जो अमूमी मैंने आपको इलाज बताया ये इस्तेमाल करने से अल्लाह करीम करेंगे आपके मसाइल बेहतर होने लग जाएंगे। ये चिरैता इसको कावा बना के भी ले सकते हैं, अमूमन लोग कावा बनाते हैं जी। इसके 2 आफ्ताबी अमूमी इस्तेमाल होते हैं। एक इसको खसाना, जिस तरह रात को भिगो के लोग पीते वो तरीका भी है, इसका जुशाना भी पिया जा सकता है। ये मुसफ़ा खून भी है और ये वबाई अमराज में ख़ास तौर पे बुखारों में हम देते हैं। इसके अलावा कुर्स कुरंजवा आती है बुखारों के लिए, वो ले सकते हैं 2-2 गोलियाँ सुबह शाम, या वज़न और उम्र के हिसाब से उसकी डोज हो जाती है। तो ये चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये ईज़िली आपके शहर में किसी भी पंसार की दुकान से मिल सकती हैं और ये इंतहाई सस्ती हैं। अच्छा, और इंतहाई मतलब मिलने वाली चीज़ें जो करीबी स्टोर से, पंसार स्टोर से मिल सकती हैं। हिकमत की जो आप अद्वियात बता रहे हैं, ये सिर्फ बड़े लोगों के लिए या बच्चे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? जो चराता मैंने आपको बताया ना, वो इसीलिए बताया कि अमूमी तौर पे बड़े लोग गोलियां खा सकते हैं। जिस तरह शरबत अफसंतीन बताया तो वो बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अमूमी तौर पे बुखारों के अंदर ये जिस तरह आजकल, अब क्योंकि मौसम बदलने वाला, आजकल मतलब हफ्ता डेढ़ हो सकता है बारिश ना हो, तो जो बारिश होगी तो अमूमी तौर पे एकदम से लोगों को कफ शुरू हो जाती है, बुखार शुरू हो जाता है। तो इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए आपको साथ साथ जिस तरह आप कपड़े गर्म निकालते हैं उस तरह ग़िज़ाएँ भी बदलनी शुरू करें। अमूमी घरों में गर्म पानी का इस्तेमाल करें और कावा और गर्म मशरूबात शुरू कर लें साथ साथ। और ये एहतियात ज़रूरी होती है, वरना एकदम से वायरल इन्फेक्शन जो होते हैं, जिस तरह थ्रोट इन्फेक्शन गले का मसाइल हो जाते हैं, ज़ुकाम हो जाते हैं, नीचे आनी शुरू हो जाती हैं लोगों को, और ये अमूमी बुखार रहने लग जाता है जिससे में तनावत नहीं रहती। तो ये मौसमी तब्दीलियों के साथ साथ आपको ग़िज़ा में, कपड़ों के साथ साथ, और ये हमें एडॉप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये वायरल डिजीज़ जितनी भी हैं दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग होती जा रही, हमारी इम्यूनिटी कम होती जा रही है ग़िज़ा की वजह से, खालिसना ग़िज़ा होने की वजह से ये अमूमी मसाइल रहेंगे। बड़ी मेहरबानी जी। व्यूअर्स, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, कुछ एहतियाती तदाबीर जो हकीम साहब ने बताई वो हैं, कुछ हुकूमत की तरफ से एहतियाती तदाबीर बताई गई हैं, उन पे अमल करना बहुत ज़रूरी है। जैसे अपने घरों के बाहर, अपने कमरों के बाहर जाली का इस्तेमाल करें। घरों में अगर पानी खड़ा हुआ है तो वहाँ पे मिट्टी डाल दें जिससे वो पानी ख़त्म हो जाए। इसके अलावा अगर आप देखें कोई टायर पड़े हुए हैं, उनमें अगर पानी पड़ा हुआ है तो उसमें मच्छर पैदा हो सकते हैं। तो अपने बच्चों को सेफ करने के लिए शाम को उनको बोलें कि बाहर ना खेलें, अपने कमरों में रहें ताकि कोई मच्छर अंदर ना आने पाए। और अगर इस तरह से कोई आ जाते हैं, कमरों में मच्छर आ जाते हैं, तो स्प्रे यूज़ करें जिससे इन मच्छरों से बचा जा सकता है। बहुत मेहरबानी हकीम साहब, आपने मेरे व्यूअर्स को बहुत अच्छी तरह गाइडलाइन दी और जो इलाज उन्होंने बताया आसानी के साथ और बाज़ार में इंतहाई कम रेट्स में ये चीज़ें हमें मिलती हैं। तो अगर किसी भी को भी कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वो बराए मेहरबानी अपना इलाज बेहतरीन तरीके से करवाएं, ताकि इंसान की सेहत जान है तो जहान है, वरना सब कुछ बेजान है। इन्हीं अल्फाज के साथ अल्लाह सोने वाले।